हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपने सब कुछ पढ़ लिया है फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है? क्या आप लोगों से पूछ पूछ के थक चुके हैं कि कैसे नंबर बढ़ाएं? तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ सिंपल सी टिप्स जिससे आप अपने नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। अगर आप अभी भी 300 से कम स्कोर कर रहे हैं तो पहले आप अपने स्कोर को 400 तक पहुंचाना चाहेंगे। 400 तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप पहले सारे के सारे टॉपिक आराम से पढ़िए। टेस्ट देने से पहले रिवीजन करिए। कोई भी टेस्ट में ये सोच के ना बैठे कि ये मुझे आता है, ये तो मैं आराम से कर लूँगा। ये सोच के बैठोगे तो आपके नंबर हर बार उतने ही आएंगे जितने पहले आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला मेन पॉइंट जो है कि आपको रिवाइज करके ही बैठना है। कोई भी टेस्ट हो, चाहे कितना भी इजी टेस्ट हो, आपको हमेशा रिवाइज करके बैठना है। दूसरा, कभी भी आपको पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप सीधा तो टॉप ही नहीं कर सकते। तो अभी आप फोकस करो अपने नंबर बढ़ाने पे। और वो कैसे करोगे? तो इसके लिए सिंपल सी टिप्स है। कोई भी पेपर हो उसमें हर सब्जेक्ट के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में टफ क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो इजी क्वेश्चन है वो छोड़ने पड़ते हैं। जैसे मान लो अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं और आपने मान लो 45 के 45 अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पेपर छूट जाता है। तो आपको सबसे पहले 400 पक्के करने हैं अपने। और वो कैसे करोगे? 400 पक्के करने के लिए आपको सीधा सा ये तरीका है कि आपको हर सब्जेक्ट के ईमानदारी से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बायो में आपको मेरे हिसाब से अगर 40 भी आते हैं तो उसको एक बार छोड़ दो। बॉटनी में अगर 40 आते हैं तो उसको एक बार छोड़ दो। सिर्फ आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। 25 ऐसे क्वेश्चन छांटो हर सब्जेक्ट में जो आपको एकदम सही आते हैं। जैसे अगर आपको फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले वो अटेम्प्ट करो। केमिस्ट्री के 25 अटेम्प्ट करो, बॉटनी के 25 अटेम्प्ट करो और जूलॉजी के 25 अटेम्प्ट करो। अब आपके 400 नंबर फिक्स हो गए। अब आपका टाइम भी बचा हुआ है, क्योंकि जहाँ आप 45 क्वेश्चन फिजिक्स में अटेंड कर रहे थे तो मान लो आपने 40 ही अटेम्प्ट किए और 5 क्वेश्चन छूट गए, तो 40 में जो आपका टाइम बचा था, 25 के बाद जो टाइम बचा है उसमें आप सिर्फ वो क्वेश्चन करना जो आपको आते हैं। ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में मदद करेगा। तो सबसे पहला, अगर आप 300 पे हैं तो आप 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो, जिससे आपका स्कोर 400 प्लस हो जाएगा। अब 400 फिक्स हो गया, उसके बाद आप वो टॉपिक करो। जैसे मान लो बॉटनी में आपको और क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, तो अब आप अपना टाइम उनको दो। जूलॉजी में और आ रहे हैं उसको दो, केमिस्ट्री में और आ रहे हैं उसको दो। और नेगेटिव मार्किंग एकदम कम हो जाएगी इससे, क्योंकि आप क्या करते हो, टॉप मारने के चक्कर में या अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो, जिसकी वजह से आपके काफ़ी क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं या आप उन क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाते जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप टेस्ट देने के बाद रीचेक करते हो, यानी कि टेस्ट को एक बार वापस एनालिसिस करते हो, तो आपको लगता है कि अरे यार, ये तो क्वेश्चन मुझे आ रहा था लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो टाइम बचे उस हिसाब से अपने क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। अभी मार्क्स से कोई मतलब नहीं है अगर आपके 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। अभी मार्क्स इंप्रूव करने पे ध्यान दो। अगर आप क्लास में टॉप भी कर लोगे अपनी, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। टॉप तो आपको मेन एग्जाम में करना है और वहाँ तक जाने के लिए आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना होगा। फिर वो आते हैं जिनका नंबर 400 और 450 या 500 के बीच में अटक गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आप अगर चेक करोगे तो आपका हर टेस्ट में सेम मिस्टेक हो रही है। जैसे मान लो फिजिक्स का अगर एक कॉन्सेप्ट आपका गलत है, आपका हर बार वही गलत हो रहा है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हर बार आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, कल इस पर ध्यान दूंगा, कल इस पर ध्यान दूंगा। तो एक बार रुक जाओ, रुको, पहले उन टॉपिक को क्लियर करो, उसके बाद नया कुछ पढ़ो। तो फिजिक्स में नंबर बढ़ाने का सीधा सा तरीका क्या है, आपको अगर आप 400 से नीचे हैं तो 25 ही अटेंड करने हैं। अगर आप 400 और 500 के बीच वाले हैं तो आपको फिजिक्स में ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अटक कहाँ रहे हो। जैसे मान लो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, तो जैसे मान लो हर बार एक टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप सीधा से ये करो, उस टाइप के क्वेश्चन उठाओ 5 से और लगातार सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन को आराम से देखो सॉल्यूशन के साथ, दूसरा क्वेश्चन अपने आप करो, तीसरा क्वेश्चन फिर करो। जब आप 5 सवाल कर लोगे उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपका कभी भी गलत नहीं होगा।
बॉटनी में और जूलॉजी में मेनली अगर आप कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी, आपके असर्शन और रीजन गलत हो रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, उस क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ो मत। अगर मान लो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत हो गया है तो उसको सीधा सा आपको ये करना है, उसी वक्त बॉटनी की कॉपी किताब खोलो और उस लाइन को अंडरलाइन करो और 5 से 6 बार पढ़ लो। और अपनी मिस्टेक वाली कॉपी जरूर बनाए। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको केमिस्ट्री की जो मिस्टेक्स है, बायो की जो मिस्टेक्स है और फिजिक्स की जो मिस्टेक है, इन सारी मिस्टेक को जरूर लिखना है। इससे क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक का टेस्ट दो तो वो आपका रिवाइज जरूर होना चाहिए। क्योंकि हर बार आप देखोगे कि आपकी मिस्टेक्स सेम है। अगर कोई एक ही कॉन्सेप्ट में बार बार मिस्टेक कर रहा है तो ये उसकी गलती है बेटा। और इसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, उस टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज कर लो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तीनों सब्जेक्ट के छोटे छोटे वीडियो, जैसे मान लो अगर आपको फ्रिक्शन में दिक्कत हो रही है, एनएलएम के कोई टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको इजीली 15 से 10 मिनट में 10 से 15 मिनट में आपको आराम से पढ़ा दूंगा। तो नंबर बढ़ाने के सिंपल से तरीके ये है कि कभी भी टेस्ट दो, रिवीजन करके दो, अपने टेस्ट को आराम से एनालाइज करो और उसको छोड़ो मत। जिस टॉपिक में गलती हो उसी वक्त अपने नोट्स या बुक में से वो टॉपिक निकालो और उसी वक्त पढ़ डालो। अगली बार अगर वो क्वेश्चन पेपर में दिखे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके नंबर 200, 250, 300 आ रहे हैं और आप में पोटेंशियल है, आप क्या कर रहे हो, बार बार सिली मिस्टेक कर रहे हो, किस चक्कर में, आपको टॉप करना है। तो एक बार टॉप करने की चीज़ को छोड़ो और सबसे पहले अपने 450 या 400 नंबर फिक्स करो। वो कैसे करोगे, हर सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन करने हैं। कभी भी 45 के लिए मत जाओ, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप अपने हाथ बांध लो। कल जैसे मान लो संडे है तो बहुत बच्चों का टेस्ट होगा, तो आपको सिंपल सा ये करना है, अभी जाओ जो कल टेस्ट में बैठते ही पहले 25 क्वेश्चन ढूंढ लो अपने। 45 में से 25 क्वेश्चन एकदम ईजी आते हैं जो आप सीधे देख के टिक कर सकते हो। चाहे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बॉटनी ले लो, जूलॉजी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट आप देख लेना, 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे आराम से हो जाएंगे। तो अगर आपका स्कोर 400 से कम है तो 25 क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर आपका 400 से ज़्यादा है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपनी मिस्टेक्स को पहचानने की ज़रूरत है। और बाकी आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप और अपना नंबर बढ़ा सकते हो, तो अपने कॉन्सेप्ट पे काम ज़रूर करें। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें। केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है तो बार बार रिएक्शन को रिवाइज करें और खुद से बैठकर रिएक्शन की प्रैक्टिस करें, जिसमें आप पूरे के पूरे चैप्टर के रिएक्शन एक साथ लें और उनको कन्वर्ट करने के जो नेम रिएक्शन है उनको कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन है, ये ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। फिजिक्स में अपनी फॉर्मूला शीट बनाएं, जिससे आप क्या करें, टेस्ट से 5 मिनट पहले आप फट से रिवीजन कर सकते हैं। और मैं भी सोच रहा हूँ आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लाऊं जिसमें मैं फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दूँ, केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शंस है वो आपको एक पेज में बना के दे दूँ, या बॉटनी के जो अच्छे कॉन्सेप्ट है जैसे प्लांट किंगडम के, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, वो मैं आपको आराम से एकदम रटवा दूँ या याद करवा दूँ, ताकि आप जब भी पेपर में आए तो आप गलत ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।